हाइजीन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं डेंटल क्लिनिक में, जहां डॉक्टर अंजलि हमें ओरल हाइजीन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देंगी। तो आइए जानते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। राधे राधे डॉक्टर अंजलि, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में। तो आज हम यहाँ पर ओरल हाइजीन के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ओरल हाइजीन एक्चुअली होता क्या है? राधे डॉक्टर मनीषा, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि है। एज ए डेंटिस्ट मैं आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ आज ओरल हाइजीन के बारे में। थैंक यू फॉर वेलकमिंग इन ऑन योर चैनल। ओरल मतलब मुंह से रिलेटेड और हाइजीन मतलब साफ सफाई। मुंह से रिलेटेड साफ सफाई रखना, रोगों को दूर रखना ओरल हाइजीन में अंदर आता है, ओरल हाइजीन के अंदर आता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैम, ओरल हाइजीन क्यों जरूरी है आखिर? देखिए, हम खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, स्माइल करते हैं हम लोग, तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड होती है। तो हमें इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर बात करते हुए स्मेल हाई हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीजें हमारे ओरल हाइजीन में इंक्लूड होती हैं। तो इसीलिए हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी होता है। हम खाना खाते हैं, पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाए, उसके लिए हमें दांतों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना होता है। और ओरल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है? ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के बहुत से तरीके होते हैं। दांतों को साफ रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ब्रश करना चाहिए। सुबह शाम आप ब्रश करिए। उसके बाद हमें फ्लॉसिंग करना जरूरी होती है। फ्लॉसिंग दांतों के बीच की सफाई को बोलते हैं हम लोग, उसको करना बहुत जरूरी होती है। माउथ वॉश करना, मुंह के अंदर माउथ वॉशेस आते हैं, उससे अच्छे से कुल्ला करना, एक गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, ये सब करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखा जाए। ओके, तो जो अपन को किड्स जो है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे उनके लिए जो ओरल हाइजीन के लिए उनको क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए 6-7 साल तक तो बच्चों को खुद अपने सामने ब्रश करवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली ऐसे किया और नहीं करते हैं ब्रश। तो हमें करना चाहिए, हम उनको सिखाएं किस तरीके से। इनफैक्ट 6 से 8 महीने के बाद एक छोटे बच्चे में भी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि आप थंब ब्रशेज आती हैं, आप मुंह से ऐसे हाथ क्लीन रखिए उसको, क्योंकि उसी से स्टार्ट हो जाती है। नर्सिंग बॉटल केरीज बोलते हैं हम लोग उसे। दांतों में जिस जनरली हम लोग दूध पिला के छोड़ देते हैं तो बॉटल वगैरह से, तो उनसे वो होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ब्रशिंग करना शुरू से ही जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये तो दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें शुरू से ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। हमें शुरू से ही दांतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बच्चों को आजकल पैम्पर भी इतना करते हैं, चॉकलेट और टॉफी, तो बहुत ज्यादा मतलब फूड हैबिट्स में बहुत आ गई ये चीज, चॉकलेट। तो फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है? देखिए मैम, फूड हैबिट्स में हमें क्या नहीं खाना चाहिए वो है स्टिकी चीजें। बेसिकली चॉकलेट टॉफी आप खा रहे हो, वो दांतों में चिपकी रहेगी तो वहां सड़न होगी। तो हमें दांतों से चिपकी हुई चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर इफ इन केस आप नहीं थोड़ा बहुत कर पाते उसे, तो आप बच्चों को ब्रश करवाएं। मतलब अगर उसने चॉकलेट टॉफी कुछ भी खाया है, आप उसे बोलिए कि आप एक बार उसे कुल्ला कराइए। उसमें चिपकी हुई चीजों के ऊपर बेसिकली हमारे कीटाणु आ जाते हैं और वहां पे फिर केरियस हो जाते हैं, वहां पे फिर हमारे कैविटी जाती है, सड़न हो जाती है, फिर वो तकलीफ करती है। तो इसलिए हमें बच्चों का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जैसे फास्ट फूड हो गया, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। शुगरी हमारे पास जो ड्रिंक्स होते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, पेप्सी, फ्रूटी, ये सब चीजें, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बट आपको लिमिट में करना चाहिए। और जब भी आप ये सब चीजें दें तो उसके बाद खाने पीने के बाद थोड़ा कुल्ला करा दीजिए, ताकि वो दांतों की सफाई रहे, दांतों में मुंह में बैड ब्रेथ ना हो, दांतों में वो चीजें चिपकी ना रहे। हाँ जी। तो मैम, ये क्या कहते हैं, अगर हम जैसे जो भी आपने इतना हमें डिटेल में इतना समझाया, अगर हम इसको
समराइज करें और डूज और डोंट्स में डालें, मतलब कि क्या हमें करना चाहिए ओरल हाइजीन के लिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए ओरल हाइजीन के लिए, तो एक समराइज कर दें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। करना चाहिए इस क्लीनिंग मेन चीज है, हमें दांतों की सफाई रखना बहुत जरूरी है। वो आप ब्रशिंग से कर सकते हो, माउथ वॉश से कर सकते हो, आप फ्लॉसिंग से कर सकते हो, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हो, वार्म साइलेंसेस कर सकते हो आप। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा शुगरी फूड्स हो गए हैं, स्टिकी चीजें हो गई हैं, फास्ट फूड हो गया है, एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लें तो फिर हाँ, आपको उसके बाद क्लीन रखना बहुत जरूरी है। क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं, आप एक नॉर्मल कुल्ला कर लीजिए, उससे भी काफी होता है। बाकी आप ब्रश कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप कुल्ला भी करेंगे तो भी इट्स गुड। तो मैम केवल दांतों की क्लीनिंग से ओरल हाइजीन हो जाता है या दांतों के अलावा आपको और जैसे? हाँ, दांतों, जब हम लोग ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दांत नहीं आते हैं, हमारे मसूड़े, हमारी जीभ, हमारे चीक्स के अंदर पूरा ये सब कुछ होता है। तो हम लोगों को जैसे टंग क्लीनर हो गया है, टंग को क्लीन करना, दांतों के लिए हमारी ब्रशिंग हो गई है, हमारे जो ओरल ये म्यूकोसा होते हैं उनके लिए हम लोग कुल्ला करते हैं, जो माउथ वॉश होता है वो उन चीजों के लिए हो गया है। बेसिकली हम इन सब चीजों से हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आप ये बता सकते हैं कि जैसे ओरल हाइजीन आपने बताया किस तरीके से मेंटेन करना है। कई बार कई लोगों के लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन दैट केस कब हमको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए? कौन सा करेक्ट टाइम है जब हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए? मैम देखिए, हमें हर 6 मंथ्स में रेगुलर चेकअप लेना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे यही रीजन है कि अगर आपके मुंह में कोई सड़न हो रही है, कोई कैविटी हो रही है, कोई चीज डेवलप हो रही है, कोई चीज मतलब दांत खराब हो रहा है या कोई मसूड़े में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीज आप वहीं पे रोक सकते हो। आपको उसे बढ़ने से बचाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर बढ़ेगी कोई चीज तो वो चीज बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ही ट्रीटमेंट जो है वो भी ज्यादा हो जाता है, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है। तो आपको अगर वहीं पे उसे रोकना है तो हर 6 मंथ्स में आपको एक डेंटल विजिट जरूर मतलब देना चाहिए, जरूर। इससे आप अपने दांतों को, अपने ओरल हाइजीन को इजीली मेंटेन कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ योर डेंटिस्ट वो इजीली मेंटेन कर पाएंगे। आपको 6 मंथ्स में, 6 to 8 मंथ्स आप कह सकते हो, 6 to 8 मंथ्स में आपको जरूर विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को। ओके, थैंक यू डॉक्टर अंजलि, आप चैनल में आने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स देने के लिए। हम जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर वेलकमिंग। आई होप डॉक्टर अंजलि के द्वारा दी गई ओरल हाइजीन की टिप्स से आप लोग डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए। आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैम से जानेंगे कि किस तरीके से हम ब्रशिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, ब्रशिंग किस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए, कौन सा करेक्ट मेथड है ब्रश करने का, फ्लॉस किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना, और आई होप आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।